हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। तो हम इसको करेंगे, दो मेथड सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा होगा? बेसिक मेथड होगा। तो यहां पर हमारे क्या दे रखी है? टाइम दे रखा और स्पीड दे रखी है। जब टाइम और स्पीड दे रखी है तो यहाँ क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हमारी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हमारी कितनी है? स्पीड हमारी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लगता है? 5 घंटे लगते हैं। तो यहां से हमारा कितने आ गए? डिस्टेंस हमारी आ गई 0, 20, 5 2 10 और 2 12, यानी डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 1200 किलोमीटर आ गई। अब इस 1200 किलोमीटर को हवाई जहाज इसको अगर करे तो उसे 45 मिनट में तय करता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हवाई जहाज की स्पीड निकाल सकते हैं। यानी डिस्टेंस तो हमारी क्या? वही डिस्टेंस है, यानी 1200 किलोमीटर है। अब इसे कितने मिनट में कवर कर रहा? 45 मिनट में कवर कर रहा। तो 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो हमें भाग कितना से करना पड़ेगा? 60 से करना पड़ेगा। तो 60 हमारा कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 थी 45, 15 से काटेंगे 15 चौका 60, 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 चौक 12, 400 बार। तो यहाँ हवाई जहाज की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? 4 गुणा 400, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। यानी हवाई जहाज की जो स्पीड है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। सेकंड मेथड से हमारा क्या करेंगे? देखो, सेकंड मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो सेकंड मेथड हमारा कौन सा होगा? रेशो मेथड होगा। अगर हमारा देखो स्पीड इज इक्वल टू हमें क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो देखो डिस्टेंस हमारी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है? डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो तो स्पीड अगर दे रखी है तो स्पीड का उल्टा क्या है? टाइम का रेशो। अगर टाइम दे रखा तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? डिस्टेंस दोनों की तरफ बराबर हो जाएगी। तो यहां उसने हमें क्या बोला कि जो रेलगाड़ी को कितना टाइम लगता है? रेलगाड़ी को टाइम लगता है 5 घंटे का, और उसी दूरी को कवर करने में एरोप्लेन को कितना लगता है? एरोप्लेन को लगते हैं 45 मिनट। अब देखो 45 मिनट है, मिनट को क्या बनाएंगे? घंटा बनाएंगे। तो भाग कितने से करना पड़ेगा? 60 से करना पड़ेगा। ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा क्या है? एरोप्लेन है। बात क्लियर है? 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 15 से 15 थी 45, 4 की मल्टीप्लाई यहां लगेगी तो 5 चौको 20, और यहां हमारा कितना बचा? 3 बचा। तो ये हमारा क्या आ गया? यानी टाइम का हमारा रेशो आ गया 20:3। तो टाइम का उल्टा ही हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो होगा। कब? जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होगी। तो ये हमारे कितने? 3:20 हमारी हो जाएगी। अब देखो उसने हमें क्या दे रखा? रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है। कितनी स्पीड हमें जो दे रखी है रेलगाड़ी की वो कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 से भाग करेंगे 80 बार जाएगा। तो जब 1 यूनिट का मान 80, हमसे पूछा किसका? एरोप्लेन की स्पीड। तो एरोप्लेन की हम स्पीड निकालनी है। जब ये 80 गुना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 80 गुना हो जाएगा। 80 गुणा 20, तो 80 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी आ गई? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड मेथड, यानी रेशो मेथड। यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, यदि एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो इसी यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो यहां पर हमारी क्या? डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, टाइम हमारा दे रखा है। ये टाइम की अगर बात करें तो टाइम उसने बोला कितना? यानी 45 मिनट लगते हैं। अब कितने लगते हैं? 45 से घटकर वो कितने हो जाती है? 35 मिनट में कर देती है। तो यहां हमारा 45 और 35 का अगर देखें तो 5 से काटेंगे 5 9 45 और 5 से काटेंगे 5 7 35। तो रेशो हमारा कितना आ गया? 9:7 आ गया। तो टाइम अगर दे रखा है, टाइम का रेशो ही उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा? 7:9। ये हमारा क्या हो गया? स्पीड का रेशो हो गया। अब देखो यहां हमारी पहली जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है? यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहां पर जो हमें दे रखा वो कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 7 यूनिट का मान 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42 है। ये कितना? 42। तो 7 6 42। तो जब ये 6 गुना है तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। तो 9 गुणा 6 हमारा कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमें स्पीड पता करना था। तो स्पीड हमारी कितनी हो गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरे करती है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए। देखो डिस्टेंस हमारी क्या समान है, जब डिस्टेंस हमारी समान है तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि पहले में भी उतनी डिस्टेंस है, दूसरे में इतनी डिस्टेंस है। तो यहां हमें टाइम दे रखा है, टाइम अगर हमें दे रखा पहले कितने घंटे लगते हैं 10 घंटे, अब कितने लगते हैं 8 घंटे। तो रेशो हमारा कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8, तो रेशो हमारा कितना गया 5:4। तो टाइम का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा स्पीड का रेशो, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब देखो यहां हमें जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा क्वेश्चन में 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यानी 12 चौक 48, 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया 12 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 12 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 12 से, तो हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो द्वारा एक दूरी 40 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की जाती है। यदि उसे कुल दूरी 32 मिनट में तय करनी है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए। तो यहां हमें क्या डिस्टेंस, यहां पर भी हमें क्या कांस्टेंट दे रखी है। तो यहां हमें पहले टाइम लगता था 40 मिनट का, अब कितना लगता है 32 मिनट का टाइम लगता है। तो यहां से अगर हम देखें रेशो देखें टाइम का कितना हो जाएगा, यानी पहले 40 था, अब कितना, यानी अब 32 है। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 से नहीं कटेगा। अगर हम देखें यहां कितने से कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 पंजे 40 और 8 चौको 32। अब टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है स्पीड का रेशो होता है, तो यहां से स्पीड का रेशो कितना होगा 4:5 हो जाएगा। अब यहां हमें उसने क्या बोला, उसने जो बोला कि स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी 4 यूनिट का मान हमारा कितना रखा, 4 यूनिट का मान दे रखा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का मान कितना रहेगा, यानी 12 चौक 48, तो यहां से हमारा कितना आ गया 12 चौक 48। जब 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 48, सॉरी 1 यूनिट का मान 12, तो यहां 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितने से 12 से, तो यहां से हमारा कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो यहां हमारा डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 8:5 हो जाएगा, यानी टाइम कितना का, टाइम की अगर हम बात करें यानी 8:5 हो जाएगा। अब टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है स्पीड का रेशो होता है, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 5:8 हमारा स्पीड का रेशो हो जाएगा। अब देखो यहां उसने क्या दे रखा है, स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, स्पीड बोली 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे कितने से 10 से। जब 1 यूनिट का मान 10 तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब ये 10 गुना तो ये भी हमारा क्या होगा 10 गुना हो जाएगा। तो 10 अट्ठे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने हमें पूछी कि पहले कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने हमें यह पूछा कि बताओ कि वृद्धि कितनी की हुई। तो यहां वृद्धि अगर हम देखें तो यहां वृद्धि हुई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में तय करती है। यदि इसी दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए। देखो उसने बोला कि स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में इस दूरी को क्या करती है कवर करती है। यदि इसी दूरी को, देखो यहां से अगर हम देखें इसी दूरी को, तो दूरी हमारी क्या कांस्टेंट है, क्योंकि उसी के पहले वाले के लिए दूरी वही है और दूसरी वाले के लिए दूरी वही है। जब दूरी हमारी समान है तो उसने हमें क्या बोला कि टाइम हमारा दे रखा कि टाइम पहले कितना लगता था। अगर पहले के टाइम की बात करें तो पहला टाइम लगता है 45 मिनट का टाइम लगता था। अब जो टाइम लगता है यानी पहले टाइम से 5 मिनट पहले तय किया जाता है। तो 5 मिनट पहले अगर कर रहा है तो 5 मिनट कम लग रहे होंगे। तो 45 - 5 तो अब कितने लग रहे हैं 40 मिनट में कवर कर रहा। तो यहां से रेशो देखो, अगर हम रेशो बनावे तो 5 - 9 = 45 और 5 - 8 = 40।
तो यहाँ रेशो हमारा कितना बन गया 9:8। और टाइम का उल्टा हमारा क्या होता है, स्पीड का रेशो होता है। तो स्पीड का रेशो हमारा कितना हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। ये हमारा कब होता है, जब हमारी डिस्टेंस हमारी हो कांस्टेंट हो। बात क्लियर है। तो यहां से हमारा 8:9 आ गया। अब क्वेश्चन में जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहां पर जो हमें दे रखा है वो 8 यूनिट का मान दे रखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा, इस 9 यूनिट का मान हमसे यहां पूछा है। देखो यहां से अगर हम देखें तो 60 जो है वो कितने का मान है, 8 का मान है। हमसे पूछा कितने का, यानी 9 का पूछा है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितनी बार 15 बार। 15 गुणा 9, तो 15 गुणा 9 135 बटे 2। 2 से भाग करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहां से हमारी जो इसकी स्पीड आई वो कितनी आई 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय मिनटों में होगा। देखो आप इसको 2 मेथड से सॉल्व करोगे। अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमारी डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जब डिस्टेंस और टाइम हमें दे रखा तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है 12 किलोमीटर की, टाइम हमारा कितना 25 मिनट है। अब 25 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो घंटे में कन्वर्ट कब करेंगे, जब हम भाग करेंगे 60 से। तो 60 हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार 12 बार। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई 144/5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारी पहले की स्पीड है। अब की स्पीड के बारे में उसने क्या बोला कि यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो अगर हम अब की स्पीड निकालें तो अब की स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी 144/5। पहले स्पीड ये थी, अब की स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो यहां से हमारा कितना जाएगा 144, 5 गुणा 5 25, 144 में 25 किया तो हमारा कितना बचेगा 119। तो अब जो स्पीड आई वो कितनी आई 119/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हमें क्या निकालना, टाइम निकालना। टाइम हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी 12 किलोमीटर की है। स्पीड अब हमारी कितनी है 119/5 है। कितनी 119/5। तो 5 हमारा कहां चलेगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये हमारा क्या है, देखो घंटे में है। अगर हमें घंटे में है, हमें बनाना मिनट में, तो गुणा कितने से करेंगे 60 से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा मिनट में बन जाएगा। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 पंजे 60, 60 गुणा 60 हमारा कितना हो गया 3600 हो गया। अब 3600 भाग करेंगे कितने से 119 से। देखो यहां से हमारा कितनी बार जाएगा, अगर मैं 119 गुणा 3 बोलूं तो 19 30 57, 3 एकम 3 यानी 357। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 सही कितना बचा 30 ही बचा, बटे में कितना जाएगा 119 हो जाएगा। यानी 30 सही 30/119 कितना, यानी इतने मिनट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड, जो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे, रेशो मेथड से अप्लाई करेंगे। तो देखो रेशो मेथड से अगर अप्लाई करना है तो यहां कैसे करेंगे, तो यहां देखो डिस्टेंस तो हमारी क्या कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी पहले के लिए भी उतनी है और बाद के लिए भी उतनी है। तो यहां से हमारा देखो यहां से क्या निकालेंगे, इसे स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का अगर रेशो देखा तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा। डिस्टेंस हमारी कितनी है 12 किलोमीटर, टाइम कितना 25 मिनट। मिनट को घंटा बनाएंगे तो अभी मैंने बताया गुणा कितने से करेंगे 60 से करेंगे। 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार 12 बार। ये हमारा क्या आ गया, यहां पर हमारी स्पीड आ गई। अब यहां दूसरे हमारी स्पीड अगर बात करें तो पहली स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। तो यहां स्पीड कितनी होगी 144/5। तो 144/5 से हमारी क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो यहां कितना 144/5 अनुपात 5 पंजे 25, 144 में से 25 गए तो हमारा कितना 119/5। अब देखो 5 से तो हमारा 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा 144/119 बचा। ये हमारा क्या आ गया स्पीड का रेशो आ गया। तो स्पीड का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। टाइम का रेशो कितना आएगा यहाँ से 119/144 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो यहां हमारा टाइम हमारा उसने कितना बोला क्वेश्चन में, कि उसने जो बोला कि 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है।
तो यहां से हमारा ये कितना मान है, ये हमारा 25 मिनट का मान है। अब हमें निकालना 144 का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 25 यूनिट ये कितने का मान है, 119 का मान है। हमें किसका निकालना, 144 का निकालना, तो गुणा कितने से करा, 144 से करा। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो 25 गुणा 4 यानी 100, 25 चौका 100, 100 और 10 हमारा 110, हासिल 11 है। 25 से कम 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। बटे में कितना, बटे में हमारा 119 है। तो अभी हमने भाग करा कि 3600 अगर 119 है तो हमारा कितना आया था, 30 सही 30 बटे 119 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशो मेथड हो जाएगा। मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। अब देखो दूरी तो हमारी क्या, दूरी हमारी कांस्टेंट है। जब दूरी हमारी कांस्टेंट हो गई तो यहां देखो स्पीड पहले कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी रखी है, यानी उसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो या तो आप घंटे में बनाओ या आप मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। तो यहां से हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी कितनी रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले मैं घंटे में बना लेता हूं, तो इसको तो मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहूंगा। दूसरी हमारी कितनी हो जाती है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब 15 मीटर प्रति सेकंड अगर हमारी हो जाती है तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, तो अगर हम कन्वर्ट करें 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाए, तो देखो हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना, तो मैंने क्या बताया था, 18/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दिया 15, तो यहां कितना होगा 60 रेशो, या आप और काट सकते हो। अगर हम और काटें 6 से काटेंगे कितनी बार, 6 दिया 18, 6 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार। तो यहाँ स्पीड का रेशो कितना आ गया, 10 रेशो हमारा 9 हो गया। तो जब स्पीड का रेशो 10:9 है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो हमारा 9:10 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ये हमारा आ गया टाइम का रेशो 9:10, कितना 9:10 हमारा क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। उसने क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है, टाइम जो लगता है यानी 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी 4.5 घंटे लिख सकता हूं, 4.5 घंटे। तो यहां से हमें किसका 10 का मान निकालना है। देखो 4.5 घंटे का मान हमारा कितना दे रखा, 9 दे रखा। हमें कितने का निकालना, हमें निकालना 10 का। तो गुणा कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। अब देखो यहां से अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। 10 से हमारा 10 कट गया, 9 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम उसे जो लगेगा 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो वो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी रखी है, टोटल हमारी डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। कितनी, यानी अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस हमारी 6 किलोमीटर है। अब उसने हमें आगे क्या बोला, उसने बोला कि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। यानी आधी दूरी, अब 6 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 6 का हमारा आधा होगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ आधी यहाँ हो गई, तो आधी हमारी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर इधर हो जाएगी, क्योंकि जब भी तो हमारी मिला के 6 किलोमीटर होगी। अब उसने बोला हमें आगे क्या बोला, यानी जो आधी दूरी कितने समय में करती है, 2/3 समय में। अब समय हमारा कितना, 45 मिनट। अब 45 मिनट का हम क्या करेंगे, 45 मिनट हमारा समय है, तो 45 मिनट का 2/3, तो 2/3 अगर हम निकालें तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 दूनी 30। तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो कितने का लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। अब ये शेष जो बची, यानी टोटल हमारा 45 मिनट है, तो यहाँ 30 मिनट यहाँ लगी, तो शेष कितनी बची, शेष हमारी 15 मिनट बची। तो 15 मिनट हमारी कहाँ लग जाएंगे, शेष में हमारी 15 मिनट लग जाएंगे। अब हमसे उसने पूछा क्या, हमें शेष के बारे में हमें पूछा है, यानी इसका हमें निकालना, इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अगर हम निकालें तो यहाँ करने के अलावा स्पीड मिलेगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 3 किलोमीटर। यहाँ हमारे कितने मिनट में, 15 मिनट में। अब मिनट को हम क्या बनाएंगे, घंटा बनाएंगे, तो भाग कितने से करेंगे, 60 से करेंगे। तो 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 15 से काटेंगे कितनी बार, 15 चौका 60, 4 तिया 12। तो यहां से हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटों में तय करती है, तो कार क्यों इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कार क्यू की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्यू की क्या निकालनी है, स्पीड हमें निकालनी है। तो अगर हम पी की बात करें तो पी की स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटे में तय करनी है, वो कर रही है 11 घंटों में तय कर रही है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो अगर हम पी की डिस्टेंस निकालें तो पी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी रखी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा कितने घंटे, यानी 11 घंटे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यानी हमारे क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, यानी किलोमीटर में। ये पी की क्या आ गई, डिस्टेंस हमारी निकल कर आ गई। अब उसने बोला कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 240 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, यानी जितनी ये दूरी तय कर रहा उससे 242 किलोमीटर अधिक दूर कौन करता है, यानी हमारा क्यू करता है। टाइम वो इतना ही लेता है। अगर हम क्यू की डिस्टेंस की बात करें तो क्यू की डिस्टेंस हमारी कितनी जाएगी, देखो यहां से हमारी 66 गुणा 11, इससे अधिक कौन करता है, यानी इससे जो अधिक करता है 242 किलोमीटर करता है, 242 किलोमीटर करता है। अब यहां हमारी अगर देखें तो यहां से हमारी क्या आ गई, ये टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई, बात क्लियर है। अब यहां से हमें क्या निकालना, स्पीड निकालना। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी ये आ गई टोटल, यानी 66 गुणा 11 प्लस 242, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। टाइम कितना लगता है, टाइम उसे उतना ही टाइम लगता है, यानी 11 घंटे का टाइम लगता है। तो भाग करते कितने से, 11 से। तो 11 हम कॉमन निकाले तो 11 से हमारा ये 11 कैंसिल हो जाएगा, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये हमारा कितनी बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। तो यहां से स्पीड कितनी आएगी, 66 प्लस 22, तो 66 प्लस 22 हमारा कितना रहेगा, 88 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। अगर यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां अगर हम देखें स्टार्टिंग में कितने किलोमीटर है, स्टार्टिंग में 300 किलोमीटर है, कितने, 3000 किलोमीटर, और लास्ट में कितना दिखा था, लास्ट में दिखा था 3400 किलोमीटर। यानी स्टार्टिंग में उसने 3000 किलोमीटर से स्टार्ट किया, और यहां लास्ट में अगर एंड पे हमारा कितना दिखाया, 3400 किलोमीटर दिखाया। तो यहां जो हमारा कितना चला, यानी 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। तो यहां से हमारी क्या है, डिस्टेंस तो हमारी आगे कितनी कवर करी उसने, 400 किलोमीटर की। टाइम कितना लगता है, टाइम उसे 8 घंटे लगते हैं। तो यहां से अगर हम देखें, यानी जब टाइम उसे 8 घंटे का लगता है, तो यहां से हम पूछा क्या था, उसने हमें पूछा औसत चाल, यानी स्पीड हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 400 किलोमीटर की, और टाइम हमारा कितना लगता, टाइम हमारा 8 घंटे लगता है। अब ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 5/18 से, कितने से, 5/18 से। तो यह हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसे काटेंगे 8 पंजे 40, यानी 50 बार चला जाएगा। अब यहाँ काटेंगे 5 से, काटेंगे 5 नेम, सॉरी यहाँ काटेंगे 2 से, काटेंगे 2 नेम 18, 2 से काटेंगे 2 पंजे, 2 से काटेंगे 25 बार चल जाएगा। अब 25 गुणा 5, तो 25 गुणा 5 हमारा 125, 125 बटे हमारा कितना जाएगा, 125/9 आ जाएगा। अब 9 से हम सिंपली भाग करेंगे, 9 एकम 9, कितना बचा, 3 बचा, 35 हो गया। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ज्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना 35 है। तो 35 में से 27 अगर गए तो 5 3 8 बचा, 80 हो गया। 9 से भाग करेंगे, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, यानी 13 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13.9 लिख सकते हैं, कितना, 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें आया, मीटर प्रति सेकंड में आया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूचर एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस दौड़ने लगा,
तो 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी होगी। तो आपने क्या देखा होगा कि आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा ये सवाल। उसने बोला कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। यानी ये मानो पॉइंट ए है, यहां से उत्तर हमारा ऊपर है, तो यहां ऊपर कितना गया, 8 किलोमीटर ऊपर गया। बात की लो, 8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमारी कितने की है, 8 किलोमीटर की। बात क्लियर है। 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़ा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस दौड़ता है। यानी यहां जाने के बाद उसकी स्पीड क्या है, नीचे आने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है। तो यहां से देखो ये हमारा कितना है, यानी टोटल हमारा 8 किलोमीटर है। जब वो ऊपर पहुंचा, ऊपर से गया और मुड़ा, उसने देखा उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूरी पर होगा। तो ये देखो 10 मिनट के बाद, 10 मिनट में कितना दौड़ा होगा, तो ये हमें अगर निकालें तो 10 मिनट में अगर दौड़ा होगा तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की। टाइम उसका कितना, 10 मिनट। अब 10 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो हम भाग कितने से करेंगे, 60 से करेंगे। 60 से हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 10 से हमारा कितनी बार गया, 1 बार गया। तो यहां जो देखो 10 मिनट में उसने कितनी दूरी कवर करी, यानी उसने दूरी जो कवर करी वो 1 किलोमीटर की दूरी तक कवर करी। कितने की, 1 किलोमीटर की। बात क्लियर है। ये टोटल 8 मीटर था, 10 मिनट में 1 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। तो शेष हमारा कितना बचा, तो ये जो हमारा बचा ये हमें क्या करना, फाइंड करना ए तक पहुंचने में। तो ए तक पहुंचने में टोटल हमारी डिस्टेंस कितने की, 8 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर उसने 10 मिनट में कवर करा, तो माइनस कितने करेंगे, 1 करेंगे। तो शेष जो बचा हमारा कितना बचा, शेष हमारा बचा 7 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार लौह 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में लगभग कितना समय लगेगा। देखो इंपॉर्टेंट सवाल, इसको समझेंगे। उसने बोला कि आयताकार है, क्या है, आयताकार है। तो हमने क्या बनाया, आयताकार इस प्रकार बनाया। उसने हमें बोला 60 मीटर लंबा है, यानी इसकी लंबाई क्या है, 60 मीटर की। चौड़ाई हमें कितनी रखी, 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा है। अब वो दौड़ता किस पर है, उसने हमें दे रखा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में लगने वाला। अब देखो विकर्ण को पार करेगा तो विकर्ण हमारा क्या, यही तो हमारा विकर्ण हो जाएगा इसका। तो ये हमारा हो जाएगा, विकर्ण की जो स्पीड हमारी कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमें विकर्ण को हमें इसका करना है, निकालना है। अगर मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको डी दिया, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ ए और सी क्या अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस से लगाएं तो पाइथागोरस हमारा क्या होता है, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर 36, यानी 3600 हो जाएगा, प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़े तो जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा, 3600 और 1600, 0 0, 6 और 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 4 और 1 5, यानी 5200। अब देखो यहां अगर हमें 100 अलग लिख दें इसको, तो ये 5200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 52 गुणा 100। अब 52 गुणा 100 करने पर मुझे देखो 100 का क्या आएगा, बाहर निकल कर 10 गुणा। अब देखो यहां हमारा 52 है। अगर मैं 52 को देखूं तो यहां मैं 52 को कितना लिख सकता हूं, 13 चौका 52। अब 13 चौका 52, जो 4 को रूट से बाहर निकलेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां हमारा कितना बचा, यहां हमारा 13 बचा। तो ये हमारा कितना आ गया, 10 दूनी 20 रूट 13 हमारा आ गया। यहां से कितना मिल गया, यानी विकर्ण जो मिल गया हमें 20 रूट 13 मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ अब इसका रूट 13 का हम मान कैसे निकालें, तो यही हमारे लिए क्या चैलेंजिंग है। तो यहाँ रूट 13 का अगर हम मान निकालना तो सबसे पहले हम रूट 13 का मान निकालें। देखो जब भी हमारा ऐसा सवाल आ जाएगा, अगर हमें रूट 13 का मान चाहिए तो रूट 13 का कैसे निकालेंगे। यहां हम देखेंगे कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर किसका बनना, तो परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा या तो किसका बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9। अब इससे हमें बड़ा चाहिए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ 16,
अब ये 16 कितना अधिक है इससे, यहाँ 3 अधिक है, तो माइनस कितना करा, 3 हमने करा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से कितना आएगा, यानी 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहां बटे में हम क्या लेंगे, यानी 4 का हम डबल लेते हैं, हमेशा क्या रखेंगे, जो भी संख्या आएगी उसका डबल करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाएगा। अब यहां हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहां अगर हम सॉल्व करें, सॉरी 4 का डबल कितना होगा, 4 का डबल तो 16 थोड़ी हो जाएगा, 4 का डबल हमारा कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखो 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 32 में से 3 गए तो हमारा कितना बचेगा, 32 - 3 तो हमारा 29 बचेगा। तो 29 बटे कितना आ गया, 29 बटे 8 आ गया। अब 8 से हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, 5 बचा 50 हो गया, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48। तो हम इतना ही मान ले लेते हैं कि जो इस 13 √13 का मान आया वो कितना आया, 3.6 आया। बात क्लियर है। तो यहां से हमें इसका भी मान मिल गया कितना, 3.6, क्योंकि इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। अब हमें क्या निकालना, टाइम हमें निकालना। उसने पूछा क्या, टाइम हमसे पूछा। तो टाइम अगर हम निकालना तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यही तो हमारी डिस्टेंस है, यानी AC जो आया हमारा यही तो हमारी डिस्टेंस, क्योंकि इसी को कवर करेगा। तो यहां हम पुट करेंगे 10 गुणा 2, यहां √13 का मान कितना आया, 3.6। तो यहां हमने कितना लिखा, 3.6 बटे, यहां डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, कितना, 5/18 से करेंगे। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे, तो यहां से हमारा 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बार गया। 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 छिंग 18, 6 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 गुणा 6, यानी 6 गुणा 6 हमारा 6 दूनी 12 दूनी 24, या आप ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। 6 गुणा 6, 6 छिंग 36 का 6, हाथ से लगे 3, हाथ से लगे 3, 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 21.6 गुणा कितना है, 2 दूनी 4, तो गुणा कितने से करा, 4 से करा। जब हम यह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4, 24 का 4, हाथ से लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ये क्या आ गया, यानी 86.4 सेकंड आया। कितने सेकंड में रखा, यानी कितना है, 84.4 सेकंड। अब ऑप्शन में हमारा कितना रखा, 84.5 दे रखा। देखो हमने पॉइंट के बाद अप्रोक्स माना है इसको, तो यहां हमारा कितना आएगा, 86.4 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM शुरू की और 9:39 24 AM तक 24% दूरी तय की। यदि वह सामान्य चाल से चलती रहे तो वह किस समय अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। देखो इंपोर्टेंट सवाल, इसको समझेंगे। देखो उसने जो हमें रखा, टाइम हमारा स्टार्ट कितने बजे का, 9:25 PM पर। अब जो पहुंचा वो कितने पर, 9:39 24 सेकंड पर। तो यहां देखो अगर हम यहां से निकालें कि 9 जो पहुंचा कितने, 9:25 कितना रखा, 39 तो 9:39 24 सेकंड ये दे रखा। इसमें से हम घटा देंगे किसको, 9:25 को, ये 9:25, तो यहां हमारा टाइम निकल जाएगा। तो यहां टाइम उसे कितने का लगा, यानी 24 सेकंड, तो ये रहेंगे 24 सेकंड। यहां अगर हम देखें तो यहां कितना बचेगा, 4 बचेगा, यह 14 मिनट 24 सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, यहां से टाइम हमारा निकल कर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मिनट में। देखो 14 मिनट तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, 14 मिनट प्लस 24 सेकंड को सबसे पहले मिनट बनाएंगे। तो 24 सेकंड, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो ये हमारा किस में हो गया, मिनट में हमारा कन्वर्ट हो गया। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे कितनी बार, 12 पंजे 60, 14 पंजे 70, 70 और 2 कितना हो जाएगा, 72/5 मिनट। ये क्या आ गया, 72/5 मिनट। तो टाइम भी हमें पता चल गया, टाइम हमारा कितना आ गया, 72/5 मिनट। अब ये 24% हुआ, कितना, 24% जो है वो कितने का मान है, 72/5 मिनट का मान है, यानी 72/5
5 मिनट का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें तो 100% चाहिए। तो यहां से 100% निकालने के लिए 72/5 ये कितने का मान है, 24% का मान है। हमें चाहिए कितने का, यानी गुणा करेंगे 100% का, तो हमें 100% का मान निकल जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। 24 से काटेंगे, 24 से 24 थी 72, 24 थी 72। अब 20 गुणा 3, तो 20 गुणा 3 हमारा कितना आएगा, 60 मिनट आई है, 60 मिनट। अब देखो पहले कितना था, स्टार्टिंग उसने कितना करा, 9:25 से 9:25 9:25 प्लस 60 मिनट ये आ गई। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता, तो हम इसको कह सकते हैं 10:25। कितना, 10:25 यानी AM पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।